जय संतोषी माँ। दोस्तों, आज मैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। इस व्रत को करने से हमें क्या फल मिलता है और इनके करने की क्या विधि है, इन सारी बातों को बताएंगे। कहते हैं एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे जो पहले के ज़माने के लोग थे, जो साथ मिलकर रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने कार्यों में लीन रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं होती थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते थे। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति का नाम आता था, जो गृहस्थी, धार्मिक प्रकृति और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराइयां नहीं करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करता रहता। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी को सराहते थे। शीला की गृहस्थी इसी खुशी से चल रही थी। पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लोग कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म कर्म भोगना बाकी रह गया था कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्दी जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह वादियाँ फैलती हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदतें हो गई। जल्द जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीलता के साथ मज़े से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया और शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर कौन इस वक्त आया। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार दिखाई दे रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति आ गई। वैसे शीला मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद आ गए। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर संकोच करते हुए उसने एक फटी हुई चादर बिछाई। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोच करते हुए फिर कहा, मैं आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, पर मैंने आपको नहीं पहचाना। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ।
वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख के मारी वो लक्ष्मी के मंदिर भी नहीं जाने लगी। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, पर फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आया। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी के मंदिर में कितने मधुर गीत भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि तू कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल आया और आंसू भी निकलने लगे। माँ जी के सामने वो विलख विलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी उसे प्यार भरे हाथों से उसके पीठ पर थपथपाया और सांत्वना दिया कि माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो और तुझे क्या परेशानी है, तेरे दुख मुझे सुनाओ, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने कहा, माँ, मैं तेरी गृहस्थी भरपूर सुख खुशियों के साथ था। मेरे पति भी बहुत सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की हमें कोई कमी नहीं थी। हम शांति से गृहस्थ जीवन में और ईश्वर की भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी आदत लग गई। बुरी संगत की वजह से अपना सब कुछ गंवा बैठे हम भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख अवश्य आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति बहुत न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ संतोषी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूछा कि माँ लक्ष्मी व्रत कैसे किया जाता है, वह भी बताएं तो बड़ी कृपा होगी। माँ जी ने कहा, बेटी, तू लक्ष्मी व्रत का व्रत बहुत सरल उपाय है, उसे मैं बताती हूँ। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार के दिन सुबह नहा धोकर माँ संतोषी का स्मरण करना चाहिए और सारा दिन भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। फिर शाम में स्वच्छ कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर बैठकर एक कलश में एक कटोरी, उसमें सोने या चांदी के कुछ सिक्के रखनी चाहिए और एक रुमाल कर आसन बनाना चाहिए। आसन में एक चावल का छोटा सा ढेर बनाकर उसमें पानी से भरा कलश रखना चाहिए। कलश पर एक कटोरी भी रखनी चाहिए। उस कटोरी में कुछ फल मूल आदि रखकर घी के दीपक जलाकर साथ ही अगरबत्ती दिखाकर उनकी आरती करनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी को लाल फूल अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें लाल कुमकुम, हल्दी, चावल, लाल पुष्प आदि चढ़ानी चाहिए। माँ को मीठी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। ना कुछ मिले तो गुड़ या शक्कर भी चलेगा। दिन भर उपवास रखनी चाहिए। फिर शाम को अपना उपवास तोड़ने से पहले इसी प्रसाद को ग्रहण कर उपवास तोड़ा जाता है। साथ ही कलश के पानी को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में अच्छी ऊर्जा आती है और गलत ऊर्जा बाहर जाती है, और बाकी जो पानी बचे उसे तुलसी के पौधों में छिड़क देनी चाहिए। इस विधि को करने से आपके घर में माँ वैभव की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपको कभी भी धन, संपत्ति, समृद्धि की कमी नहीं होगी। ये थी हमारी आज की माँ लक्ष्मी और वैभव की कथा और विधि। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।